स्टार्ट हो गया। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते चैनल टीचर्स एकेडमी के संस्थान पर। मैं हूं सुचित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह 8:30 बजते ही शिक्षक संबंधी जो भी खबरें आती हैं हम आपके बीच लेके आते हैं। आज के समय में इन्फॉर्मेशन का होना बहुत अति आवश्यक है, जितना आपको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि कब वैकेंसी कहाँ आ रही है, कौन सा नोटिफिकेशन आ गया है, किस वैकेंसी पे क्या चीज़ें हो रही हैं, किसी भी स्टेट के लिए आपको जानना जरूरी है। इस समय आप देख रहे होंगे कुछ न कुछ मामला निकल के आ रहा है, चाहे वो बिहार का हो, झारखंड का हो, उत्तर प्रदेश का हो और मध्य प्रदेश का हो, कुछ न कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं। उन्हीं खबरों के बीच आपको हम लेके आते हैं, आपको अवगत कराते हैं। तो आप सबसे पहले 8:30 बजे जुड़ जाया करिए मुझसे, और आपको जानकारी मैं देने के लिए आता हूं। तो आज का जानकारी क्या है, आज की ऐसी खबर क्या है जो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, चलिए इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए। राम राम सबको, जय हिंद सबको, सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। ठीक, अब देखिए मैं थोड़ा सा अपने बता दूं कि ये हमारे यहाँ टीचर्स एकेडमी के सारे कोर्सेज हैं। ठीक है, सारे कोर्सेज हैं। अगर आपको कोई भी कोर्स करना हो, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर करना हो, DSS करना हो, TGT, PGT, LT, GIC, GDC, UK, LT, BPSC, नेट, JRF और बिहार स्टेट टेट, सीटेट, सुपर टेट, कुछ भी कोर्स करना हो, MPPSC, A to Z कोर्स शिक्षक संबंधी हमारे यहाँ चल रहे हैं। आप कॉल करके जो है आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे आप तो हमारे यहाँ मैंने बताया था कि हमारे यहाँ संस्थान ने आप लोग के लिए एक बहुत बेहतरीन पैकेज लाया है। वह क्या पैकेज है? कोर्स ऑफ द डे। हर दिन कोर्स ऑफ द डे रहता है। किसी न किसी के टीचर, किसी न किसी शिक्षक के कोर्स में छूट रहती है। तो आज देखेंगे क्या है। आज अगर हम देखें तो आज जो है, आज PGT केमिस्ट्री के लिए आपको छूट मिलेगी। कोर्स ऑफ द डे किसका है? PGT केमिस्ट्री के लिए है। मात्र 1999 रुपया मिला है। महेश सर को आप परिचित हैं इनसे, ठीक है, बहुत बेहतरीन टीचर हैं। आपने इनका वीडियो देखा होगा, आप तैयारी कर रहे होंगे तो। ठीक, तो 1999 रुपये में मात्र। और क्या है? PGT केमिस्ट्री के लिए है। इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है? आपको रिकॉर्डेड क्लासेज मिलेंगी, प्रैक्टिस क्लासेज मिलेंगी, डाउट सेशन क्लियर होगा और आपको एडवांसेड नोट्स मिलेंगे। मतलब आपको 4 चीज़ें मिलने वाली हैं मात्र कितने में? 1999 रुपये में। और यह इसका ऑफर का फायदा कब तक ले सकते हैं? 24 घंटे के अंदर अगर आप लेंगे, यह 24 घंटे तक आपको ऑफर दिया जा रहा है। अगर आपने एक बार ले लिया, इसकी वैलिडिटी जो है 1 साल की रहेगी। मतलब आपने 1999 रुपये खर्चा किया, आप 1 साल के लिए पूरे कोर्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इतना अच्छा ऑफर को जाने मत दीजिए। ठीक, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, हमारे यहाँ स्वतंत्रता बैच चल रहा है, नया बैच है स्वतंत्रता बैच। हर विषय का चल रहा है, हर कोर्स का चल रहा है। जिस भी कोर्स में आप जाना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके उस कोर्स के बारे में जान सकते हैं, एडमिशन आप ले सकते हैं। तो चलिए कोर्स आप मतलब ये स्वतंत्रता बैच आपका देखिए, ये हमारा एकलव्य बैच है। मान लीजिए आप फीस देकर नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, आप केवल तैयारी ऐसे ही करना चाह रहे हैं, आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, तो आपके लिए हम एक निःशुल्क बैच चलाए हैं। वो है बैच का नाम क्या है? एकलव्य बैच नाम है। एकलव्य बैच में क्या है? ये बिल्कुल निःशुल्क है। क्या है? निःशुल्क है। इसमें 10 मॉडल टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे। हर एक विषय के 10 मॉडल टेस्ट पेपर देखने को मिलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग जुड़ जाया करिए। हाँ, ये टीचर्स एकेडमी आपके लिए एक व्हाट्सएप स्कैन लाया है। ये व्हाट्सएप स्कैन क्या है? आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर आपने इसको स्कैन कर लिया, उस टीचर का व्हाट्सएप स्कैन कर लिया, आप सीधे उससे जुड़ सकते हैं। और जुड़ने के फायदे क्या क्या होंगे मैं बता दे रहा हूँ। जैसे आपका डॉक्टर अमरीश सर हैं, यहाँ पे क्या है, अगर आपको हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी में अगर आपको कुछ भी करना हो, जैसे डेली क्लासेज नोट्स, वैकेंसी अपडेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सिलेबस डिस्कशन, इन 4 चीज़ों पर महत्वपूर्ण बातें हो सकती हैं। कब होंगी? जब आप इनसे जुड़ जाएंगे। इसको स्कैन कर लेंगे तो आप इनसे सीधे जुड़ जाएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। ऐसे ही सारे हमारे टीचर का, मैथ सर का BM सर का है, बॉटनी का सुमन शाह का है, और फिजिकल एजुकेशन का रोहित सर का है, और फिजिक्स का मुस्तफ़ा सर का है, और आर्ट का पाठक सर का है, और इंग्लिश का BK सर का है, और हिस्ट्री का पाठक सर का है, और कॉमर्स का अमिताभ सर का है, और पॉलिटिकल साइंस का सत्या सर का है, और केमिस्ट्री का महेश सर का है, और जूलॉजी का सिन्हा सर का है, एजुकेशन का सरिता मैम का है। ये आपका ये सब चीज़ें थी। तो ये आपके लिए थोड़ा सा कोर्स ऑफ द महत्वपूर्ण चीज़ें थी। तो आपको आज का मुख्य समाचार क्या होने वाला है मैं इस पर बता दूं। देखिए आज का ये मुख्य समाचार है। यहाँ देखेंगे
हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट खबर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट खबर क्या है कि इस समय यूपी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी 2022 से लटकी हुई है। उस पर हम लोग लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। लगातार प्रयास करने के बाद इस समय आपके कुछ ही दिन पहले आपके अध्यक्ष नए आयोग की आई हैं। ठीक, इसमें क्या हुआ, नए आयोग के अध्यक्ष ने क्या दिया है, अध्यक्ष ने भर्ती कैलेंडर बनाने को दिया निर्देश। मतलब आपका एक भर्ती कैलेंडर बनेगा, भर्ती कैलेंडर बनेगा। अगर ये जिस दिन हो जाएगा ना, वो बहुत बेस्ट हो जाएगा। अभी क्या होता है, अभी मान लीजिए एक बार वैकेंसी आप किया आगे टीजीटी पीजीटी की, तो अगली वैकेंसी कब आएगी ये तय ही नहीं रहता है। अगर मान लीजिए आप वेटिंग में रह गए, कुछ नंबरों से चूक गए, तो अगली वैकेंसी को आते आते आपको 4 से 5 साल का मुंह देखना पड़ जाता है। ये दिक्कतें बहुत बड़ी थी। तो अगर ये कैलेंडर जारी हो जाएगा, कैलेंडर जारी होने से क्या फ़ायदा होगा, हर साल आप अपडेट रहें। जैसे आपका यूपीएससी कैलेंडर जारी होता है ना, आईएएस का पीसीएस का कैलेंडर जारी होता है कि हर साल इतनी वैकेंसी आनी है, ये जारी हो जाएगा तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नवनियुक्ति अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने गुरुवार को शिक्षक दिवस पर कार्यभार ग्रहण कर लिया। मतलब इन्होंने कार्यभार कल ग्रहण कर लिया है, याद रखिएगा 5 सितंबर को इन्होंने क्या किया, ग्रहण कर लिया है। ठीक, हाँ, 4 घंटे तक 12 सदस्यों और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक में हर पहलू की जानकारी ली। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का ख्याल करते हुए सबसे पहले उन्होंने भर्ती कर परीक्षा का कैलेंडर जारी करने को कमेटी का गठन किया है। मतलब भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी होगा, हाँ, गठन किया है। सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी को 10 दिन के अंदर कैलेंडर बनाने को कहा है। अब देखिए 2 खबर निकला है, 10 दिन के अंदर, मतलब काम अब तेजी से हो रहा है। 10 दिन में क्या हो जाएगा, कैलेंडर आपका बन जाएगा। 10 दिन में क्या हो जाएगा, कैलेंडर आपका बन जाएगा। हाँ, कैलेंडर उसके बाद होने वाली आयोग की बैठक में कैलेंडर का अनुमोदन करते हुए जारी किया जाएगा। आयोग के कामकाज को सुचारू करने के लिए पूर्व में गठित 9 कमेटियों के संबंध में पूछताछ करने पर पता चला कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग की पूर्व सचिव रत्नप्रिया और वित्त अधिकारी मधुलिका की अध्यक्षता में गठित संपत्तियों के हस्तांतरण और दस्तावेजों के निस्तारण की कमेटियों की रिपोर्ट नहीं मिल सकी है। इस पर अध्यक्ष ने नवनियुक्त सचिव मनोज कुमार और वित्त नियंत्रक अखिलेश पाठक दोनों कमेटियों को बताया। ठीक है, कहा, ठीक है। अब ये क्या कहा है, उत्तर प्रदेश सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पदों पर 2008 में शुरू हुई भर्ती के रिक्त 138 पदों पर साक्षात्कार के लिए कमेटी गठित करते हुए रिपोर्ट मांगी है। टीजीटी जीव विज्ञान को कहा है विधिक राय लेते हुए इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। मतलब जो पुरानी चीजें हैं, मतलब ये अभी 2022 के अलावा भी जो पुरानी चीजें हैं उस पे भी यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अब एक भर्ती के लिए अध्याचन मंगाने को निर्देश। नवनियुक्त अध्यक्ष ने बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के प्रतिनिधि मंडल से वार्ता की। अभ्यर्थियों ने परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती शुरू करने, 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27,713 पदों पर चयन के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की। इस पर अध्यक्ष ने उप सचिव को विभागों से संपर्क करते हुए अध्याचन मंगाने का निर्देश दिया है। अब परीक्षा नियंत्रक के लिए लिखेंगे पत्र। अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने नवगठित आयोग में परीक्षा नियंत्रक, विधि अधिकारी और उप सचिवों की नियुक्ति के लिए शासन को पत्र लिखने का भी निर्देश दे दिया है। इस खबर में आप देखेंगे 3 चीज निकल के आई हैं। पहली चीज यह निकल के आई है कि परीक्षा नियंत्रक जब तक नहीं होंगे काम तेजी से नहीं होगा। तो पहली इनकी महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है कि परीक्षा नियंत्रक को लाना। तो इन्होंने हालांकि निर्देश दे दिया है, ज्ञापन सौंप दिया है लिखने का, और भर्ती के लिए अध्याचन मांगने का भी निर्देश दे दिया है। जो 68,500 में 27,713 पदों पर चल रही है उस पर भी इन्होंने दे दिया है। तीसरा महत्वपूर्ण चीज क्या हो गया इसमें निकल के आ रहा है कि इन्होंने क्या किया, कार्यभार ग्रहण कर लिया है और 10 सितंबर तक, मतलब 1 हफ्ते 10 दिन के भीतर कैलेंडर जारी करने का निर्देश दिया है। अब देखिए इनका बात कितना सही होता है, क्योंकि 2 साल से जो चला आ रहा है अभी विश्वास कम होता है। ठीक, 2 साल से जो चली आ रही है विश्वास थोड़ा सा कम होता है। चलिए, अब कल क्या था, 5 सितंबर था। क्या था, 5 सितंबर था। क्या था, 5 सितंबर महाधरना था आयोग में, जिसमें लगभग 10,000 लोग पहुंचे थे, 10,000 स्टूडेंट पहुंचे थे, जिसमें से हमारे फैकल्टी टीचर भी उनके साथ थे, लगातार बने हुए थे। जब तक डिमांड को लेकर के वहां के उप सचिव से बात भी की हमारे टीचर ने, बीएम सर ने, आपने देखा होगा कल उनका वीडियो आया होगा। तो उन्हें 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को सीएम से वार्ता का मिला आश्वासन। तो ये हालांकि 69,000 को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है, ये वहां वाला नहीं है। हाईकोर्ट डबल बेंच के आदेश के पालन के लिए लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे 69,000
शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने बृहस्पतिवार को पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर घेराव किया। अभ्यर्थी हाईकोर्ट के फैसले का पालन करते हुए नियुक्ति देने की मांग कर रहे थे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात की। उन्होंने अभ्यर्थियों की समस्याएं सुनी और ज्ञापन लिया। राजभर ने आश्वासन दिया कि वे अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 7 सितंबर को करवाएंगे। एक खबर निकल के बस अच्छी आई है, 7 सितंबर को जो ये 69,000 के जो बच्चे हैं ये 7 सितंबर को योगी जी से मिलने वाले हैं। ठीक है, वहां मिलके कुछ न कुछ समाधान निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 9 को हो गई है। 69,000 की जो वैकेंसी की चल रही है 9 सितंबर को इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने वाली है। तो आप लोग जो भी खबर आएगी उसके लिए हम उस पर चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या खबर है। 78,829 पदों पर भर्ती के लिए घेराव नारेबाजी। अब देखिए, परिषदीय माध्यमिक स्कूलों में 78,829 पदों पर शिक्षक भर्ती, 68,500 में रिक्त 27,717 और सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में रिक्त 51,111 पदों की मांग को लेकर डीएलएड प्रशिक्षकों ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बाहर गुरुवार को जबरदस्त प्रदर्शन किया। अब देखिए, यहाँ पे 2 डिमांड चल रही है। एक तो 27,717 पद की जो हाईकोर्ट द्वारा जो 68,500 में निकली बची हुई थी ना, इसमें जो है बचा हुआ है, इसको लेकर के प्लस 51,112 पद जो खाली हैं, जो रिक्त खाली पद हैं, उनको जोड़कर, उनको कह रहे हैं जोड़कर जो है टोटल 78,829 पद निकाले जाए। क्योंकि हमारे साथियों को पता है कि एक बार वैकेंसी आती है, दूसरी बार आने में कई साल लग जाते हैं। तो चूंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, 2 साल में बहुत बच्चे बढ़े हैं, 4-5 साल में, जब से 2018-19 के बाद से कहाँ हुआ है, बहुत बच्चे बढ़ गए हैं। तो वो इस पर डिमांड लगातार चल रही है, लगातार क्या हो रहा है, धरना, घेराव, नारेबाजी हो रही है। ठीक, तो कल जो है महाधरना था, आप लोग देखा होगा, यूट्यूब में देखा होगा, हमारे चैनल के माध्यम से आपने देखा होगा। तो क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा। ठीक, तो ये घेराव, तो ये डिमांड 78,829 पद की मानी जा रही है कि इस पदों पे भर्ती निकले। प्राथमिक शिक्षा भर्ती है ये, प्राथमिक शिक्षक भर्ती है ये, बता दे रहा हूँ। भर्ती में शामिल करने को प्रदर्शन। अब देखिए, अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर 1017 पदों पर भर्ती में अवसर देने की मांग को लेकर एक बार फिर अभ्यर्थियों ने शिक्षा सेवा चयन आयोग को बाहर गुरुवार को प्रदर्शन किया। जून एवं दिसंबर 2022 के संयुक्त सत्र जून 2023 एवं दिसंबर 2023 में यूजीसी नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने मांग की कि विद्यार्थियों के हित में विज्ञापन संख्या 51 के आवेदन पोर्टल को 1 सप्ताह के लिए पुनः खोलने की कृपा करें, नहीं तो न्यायालय की शरण में जाने के लिए बाध्य होंगे। अब देखिए, यह मामला क्या है, मामला यह है कि 1017 पद किसके हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर क्या हैं। चूंकि ये भी परीक्षा 2 साल से कराई नहीं गई है, तो बच्चे ये कह रहे हैं कि भैया 2 साल में बहुत हम लोग नेट हो गए हैं, एक बार पोर्टल जो है, पोर्टल जो है 1 हफ्ते के लिए खोल दिया जाए, 1 हफ्ते के लिए खोल दिया जाए, 1 हफ्ते के लिए खोल दिया जाए, ताकि जो 2 साल के बीच में जो नेट हुए हैं, जो इसके काबिल हो गए हैं, वो भी फॉर्म भरने योग्य हो जाएं। तो बच्चे ये करें, स्टूडेंट मतलब ये करें कि अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हमें मजबूरन जो है वह हाई कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। तो यहाँ भी एक समस्या निकल के आ रही है बच्चों के लिए, क्योंकि 2 साल में बहुत लोग नेट हो गए, नेट होके बैठे हैं, क्योंकि अब उनको मौका कब मिलेगा, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए, सही बात है। तो अब देखिए इस पे क्या होता है, आगे कुछ भी होगा तो हम आपके सामने सबसे पहले लेके आएंगे। ठीक, शिक्षा मंत्री की हुंकार लखनऊ आए और हैं, अपना हक लेके रहेंगे। अब देखिए, अब एक मामला शिक्षा मित्रों का, इस समय देख रहे हैं आंदोलन, धरना, महाप्रदर्शन का दौर चल रहा है। अब एक शिक्षा मित्रों की 3000 से अधिक बसों में से राजधानी पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मित्र, सीएम से वार्ता होने तक आंदोलन जारी रहेगा। जब तक सीएम से आंदोलन नहीं होगा तब तक वार्ता क्या रहेगा, जारी रहेगा। तो देखिए, नियमितीकरण, मानदेय बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को प्रदेश भर में आए हजारों शिक्षा मित्रों को इको गार्डन में धरने साथ हुकार पहुंचे। अब देखिए, यहाँ पे बहस किस बात की है, 7 वर्षों से नहीं बढ़ाया शिक्षा मित्रों का मानदेय। अब देख रहे हैं, शिक्षा प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव ने कहा कि शिक्षा मित्रों की जब तक मुख्यमंत्री से वार्ता नहीं हो जाती आंदोलन जारी रखेंगे। शिक्षा मित्रों को हर माह 10,000 रुपये मानदेय दिया जा रहा है, जबकि काम शिक्षकों के बराबर लिया जा रहा है। अब इनकी समस्या ये है कि 10,000 रुपया महीना दिया जा रहा है, 10,000 महीना दिया जा रहा है, और काम जो है बिल्कुल जितना शिक्षक करता है उतना ही बराबर काम किया जा रहा है। तो अभी तक क्यों नहीं बढ़ा है, 7 सालों में 1 भी रुपया क्यों नहीं बढ़ा है, इसके खिलाफ घेराव हो रहा है। ठीक है, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर समाधान कराएं, ये बात चल रही है। चलिए, तो ये मामला हो गया, इसका हो गया। अब
देखिए आयोग में अध्यक्ष करती रही बैठक, बाहर डीएलएड प्रशिक्षितों का धरना। यही मैं कह रहा हूं कि आपका जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में गुरुवार को अजब संयोग बना। एक तरफ आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे कार्यभार ग्रहण करके सुबह 11 बजे कार्यालय पहुंची। उसी समय बड़ी संख्या में डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों बेसिक शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर गेट के बाहर धरने बैठ गए। अभ्यर्थियों का धरना पूर्व प्रस्तावित था, जबकि अध्यक्ष के कार्यभार ग्रहण करने का कार्यभार एक दिन पहले बना। कार्यभार ग्रहण करने के बाद कार्यालय के सदस्यों एवं अधिकारियों के साथ बैठक करती रही और बाहर हजारों अभ्यर्थियों द्वारा धरना प्रदर्शन पर बैठे रहे। बाद में अभ्यर्थियों का प्रतिनिधिमंडल कार्यालय में अध्यक्ष से मिला। देखिए अध्यक्ष से मुलाकात हो गई है, अच्छी खबर आई है। फिर कह रहा है कि डीएलएड बीटीसी टेट सीटेट पास हजारों प्रशिक्षुओं ने गुरुवार को आयोग का घेराव किया। डीएलएड प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक तिवारी, डीएलएड बीटीसी अध्यक्ष विनोद पटेल आदि ने हाईकोर्ट के आदेश के क्रम 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त 27,717 पद तथा सरकार द्वारा लगाए गए 51,112 रिक्त पदों को एक साथ जोड़कर बड़ी शिक्षक भर्ती की मांग की। अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, अभी मैंने इस पर चर्चा की ना, वही खबर ये भी निकल के आ रही है। कल बहुत शिक्षक भर्तियां कल पकड़ेंगी कैलेंडर रफ्तार, शिक्षक भर्तियां पकड़ेंगी रफ्तार, कैलेंडर के लिए बनी समिति। अब देखिए मैंने अभी चर्चा कर दिया, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष ने संभाला कार्यभार, सदस्यों व अधिकारियों संग में बैठक में भर्ती संबंधी लिए कई निर्णय। मैंने ये भी खबर बता दी। अब देखिए ये खबर यह है कि अगस्त 93 से 2000 के बीच नियुक्त शिक्षक होंगे रेगुलर, जिन्होंने 1993 से 2003 नहीं 2000 है 2000 के बीच जो नियुक्त शिक्षक थे वो रेगुलर होंगे। जो रेगुलर नहीं थे, ये बड़ी खबर, बड़ी जीत है। जो ऐसे शिक्षक जो लगातार काम कर रहे थे, रेगुलर नहीं थे, एक उम्मीद से कि अब रेगुलर हो जाएंगे, सरकार ने उनकी थोड़ा सुन ली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता ने स्वीकार किया कि धारा 33G के तहत 7 अगस्त 1993 से दिसंबर 2000 के बीच नियुक्त 1000 से अधिक शिक्षक अस्थायी 1000 से अधिक शिक्षक अस्थायी हैं। उनको क्या किया है? अस्थायी थे, उनको क्या हुआ है? अस्थायी करने को दे दिया गया। कब से कब तक? 93 से 2000 तक। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपके घर में जो भी होगा तो आप उसको एक खबर जरूर बताइएगा। ठीक, सरकार को गुमराह कर रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी, सीएम ने संज्ञान। अब देखिए हाई कोर्ट समझ रही है कि बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है, तो वो तुरंत क्या कर रही है? सरकार को गुमराह कर रहे शिक्षा विभाग के अधिकारी। बिल्कुल सही बात है, ये हम लोग को 18 से दौड़ा रहे हैं। 2018 से ऐसी कोई वैकेंसी नहीं आई है जिसमें धरना प्रदर्शन न दिया जाए। धरना प्रदर्शन, लाठीचार्ज, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई वैकेंसी इसके बिना क्लियर ही नहीं हो रही है। केवल किसके कारण? केवल इनके कारण, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के कारण। सोचिए ये एलटी की अर्हता को स्पष्ट आज 4 साल से नहीं कर पा रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन नहीं तय कर पा रहे हैं, कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये क्वालिफिकेशन नहीं तय कर पा रहे हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रखी जाए। सोचिए इतने बड़े अधिकारी हैं, अगर हम आप तैयारी करने वाले ये सोच सकते हैं कि एलटी में या किसी विभाग में ये ऐसे बच्चों को रखा जाए, तो ये अधिकारी इतना बड़े होते हुए भी इनके दिमाग में भूसा भरा है कि ये नहीं सोच पा रहे हैं। तो इसलिए सीएम से ले संज्ञान। तो सीएम से इन्होंने कहा संज्ञान लीजिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। ठीक है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शिक्षकों के नियमितीकरण और वेतन भुगतान पर शिक्षा विभाग के अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं। सही तथ्यों को छिपाकर सरकार के से तरह तरह के भ्रामक परिपत्र जारी करवा रहे हैं। लिहाजा मामला 48 घंटे के भीतर सीएम के समक्ष पेश कर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामलों में अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। चलिए कम से कम अच्छा तो करा। नियमितीकरण को जल्द होगा फैसला, सरकार कह रही है नियमितीकरण को जल्द होगा फैसला, भी जो मैंने बताया है इस खबर को। ठीक है, ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण थी। अब एक खबर और है आपके लिए। हाँ, जो स्टूडेंट वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक, अर्धसैनिक बलों में सिपाही के 39,441 पद पर भर्ती। अब देखिए जीडीसी गवर्नमेंट, हाँ अर्धसैनिक बल, जो आपके घर में जरूरी नहीं हर लोग टीचर की तैयारी करें, कुछ लोग यूपी पुलिस या कुछ भी तैयारी कर सकते हैं। एसएससी जीडी का है ये। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए अर्धसैनिक बलों में 39,481 पदों पर भर्ती होगी। कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर भर्ती की नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। 18 से 23 वर्ष उम्र रखा गया है। 14 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी खबर आपके लिए आई है। जो वनडे
1 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए फॉर्म आया हुआ है। आपके घर में जो भी बच्चा होगा, रिश्तेदार में होगा, आप उसको यह सूचना दे सकते हैं। देखिए कैलेंडर जारी हो, देखिए सर क्या है, जूनियर की वैकेंसी क्या आएगी? बिल्कुल आएगी। अब देखिए कैलेंडर जारी हो रहा है, कैलेंडर में 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सबका कैलेंडर जारी बनाया जाएगा। भैया हम लोग भी बहुत बच्चे जो 6 से 8 की टेट या सीटेट पास किए हैं, वो किस काम देगा? वो क्या दिखाने के लिए होगा? नहीं। अब कैलेंडर जारी होगा तो अब जाके कैलेंडर जारी होने के बाद जो है ये सारी चीज़ें आएंगी। जिन बच्चों को लगता है कि सर ऐसे ही बात कर रहे हैं, मैं बार बार कर रहा हूँ, हम लोग केवल मैसेंजर सूचना लेके आते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है आयोग से, खबर निकल के आती है, उसी पर चर्चा करते हैं। अपने से कोई बात बतानी नहीं होती कि अपने से मनगढ़ंत बता दें, आपको गुमराह कर दें। एक उम्मीद के साथ हम लोग चल रहे हैं। अभी जिनको लग रहा हो, मैं बार बार जिनको लग रहा है कि सर ऐसे ही बात बता रहे हैं, कुछ होना हमारा नहीं है, वो अपना परिणाम देख लेंगे। आज से 4 महीने बाद एग्जाम होगा तो फिर पछताने के सिवा कुछ रह नहीं जाएगा। मैं बार बार कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट हैं, थोड़ा सा ये सब सोच के बोला करिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ टीचर अगर आपको आता है, आपके सामने प्रस्तुत होता है, आपकी भलाई के लिए प्रस्तुत होता है, आपके सूचना देने के लिए प्रस्तुत होता है, आपको सजग कि हाँ चलो अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब अध्यक्ष आ गई हैं, कुछ दिन में आपके परीक्षा कंट्रोलर भी आ जाएंगे। कैलेंडर 1 हफ्ते का 10 दिन के अंदर जारी करने का निर्देश दिया गया है। जो भी, चूंकि ये उन्होंने कहा है वही बात हम आपको पहुंचाते हैं, अपने से कोई बात नहीं कही जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप आप एक टीचर बनने जा रहे हैं। टीचर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ शालीनता होती है। भाषा उसकी कैसी होनी चाहिए, किसके साथ होनी चाहिए। भाषा देखिए, बोलना सब सीख जाते हैं, लेकिन कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है, इसको सीखने के लिए पूरी ज़िंदगी लग जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहिए, केवल पढ़िए। अभी ये पूरा 4 महीना लगभग 5 महीना पूरा आपका एग्जाम का दौर आने वाला है। लगातार पढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कुछ भी ऐसी वैसी चीज़ें हैं तो उसको निकाल फेंकिए, नहीं तो पछताने के सिवा कुछ रह नहीं जाएगा। तो ऐसी कोई भी खबर, महत्वपूर्ण खबर आपके लिए आती है तो पर डे हम आपको 8:30 बजे लेके आते हैं। इसके साथ ही साथ आपको कुछ भी ऐसी विशेष खबर आती है, चाहे वो कभी भी आए, तो उसको भी लेके आएंगे। एक बात और है, जो लोग हिंदी वर्ग 2 मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एमपी वर्ग 2 मेंस का नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि कैलेंडर जारी हो गया है, उसके लिए ज़्यादा समय नहीं देता एग्जाम के लिए। जिनका भी एमपी वर्ग 2 टेट निकला हुआ है, पर डे 12 बजे दोपहर में क्लास मेरी चलती है हिंदी की, तो आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आप बस इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। पर डे क्लास चल रही है तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, एक सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। और भी कोई खबर आती है तो हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।